कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं और उनके मुकाबले में हम लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं। कई दफा हमें होश आने के बाद एहसास होता है कि ये लोग हमारा कितना नुकसान कर चुके हैं। तो आज हम आपको 3 ऐसे उसूल बताएंगे जिनसे आप चालाक लोगों से प्रोटेक्ट रहेंगे और इनकी चालाकियों से भी बचे रहेंगे और इन लोगों की टक्कर बन सकेंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, खामोश रहें। जब भी आप ऐसे लोगों से मिले खामोशी इख्तियार करें, सिर्फ मतलब की बात करें। कभी इनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करें क्योंकि ये आपकी छोटी सी बात को भी पिक करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके साथ गेम खेल सकते हैं। इनको अपनी जिंदगी के बारे कुछ ना बताएं बल्कि खामोश रहें। ऐसे लोग आपसे बातें निकलवाने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आप अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए इनको कोई बात ना बताएं। इनसे किसी दूसरे की बुराई या अच्छाई भी मत करें क्योंकि ये लोग उन लोगों के पास जाकर आपके खिलाफ जरूर बात करेंगे। होशियारी का मुजाहिरा करते हुए इनके सामने चुप रहें। इनको कभी दिल की बात पता ना चलने दें और ना ही अपने राज इनको बताएं। जब तक आप खामोश रहेंगे आप मुकम्मल महफूज होंगे, लेकिन जैसे ही आपने इनसे बातें करना शुरू की तो आप अपना नुकसान करने लगेंगे। ये शातिर लोग आपकी बातों को इकट्ठा करेंगे और फिर टाइम आने पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और आपकी बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी इनसे मुलाकात हो हाल चाल पूछने के बाद खामोशी इख्तियार कर लें। इनसे लंबी लंबी गुफ्तगू करने के बाद आपको एहसास होगा कि काश मैं चुप ही रहता और मैं ये बात इसको ना बताता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ये लोग अपनी चालें चल चुके होते हैं। इसलिए खामोशी इख्तियार करें। नंबर 2, इनकार करना सीखें। ये लोग चालाकी से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि अब ये लोग अपनी बातें मुझ पर थोप रहे हैं। तो उस वक्त उनको इनकार करें, इनके काम करने से मना कर दें और इनका विक्टिम मत बने। अगर आप एक दफा इन लोगों की चालों में आ गए तो ये लोग आपको भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं और इन लोगों को और कोई मतलब नहीं होता, बस अपनी जात तक महदूद होते हैं। इनको सिर्फ अपना मफाद चाहिए होता है। ऐसे लोग दूसरों को इस्तेमाल करते हैं और फिर लात मार देते हैं। आप ऐसे लोगों से वफा भी करोगे तो आखिरकार आपसे अपने काम निकलवाने के बाद साइड पे हो जाएंगे और आप फिर पछताएंगे कि मैंने अपनी सलाहियत और अपनी दौलत इन लोगों के लिए उड़ा दी। इसलिए इनकी चालाकी से बचें, इनसे होशियार रहें। कभी अपने टाइम को या अपनी दौलत को ऐसे लोगों के कहने पर खर्च मत करें और ये भी उम्मीद मत रखें कि ये बदले में आपकी मदद करेंगे। हरगिज नहीं, ये सिर्फ अपने मतलब के पुजारी हैं। जैसे इनका मतलब पूरा होता है ये लोग आपको छोड़कर किसी और को ढूंढने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के हुक्म मानने से साफ इनकार कर दें। जब आप इनकार करते हैं तो ये लोग जान लेते हैं कि ये बंदा हमारी चाल में नहीं आ सकता और ना ही हम इसको वरगला सकते हैं, तो आप पर मेहनत करना बंद कर देते हैं और किसी और शिकार को ढूंढते हैं जिससे अपना काम निकलवाएं और मतलब पूरा करें। इसलिए इनको साफ इनकार कर दें, तभी आप इनसे बच सकते हैं। नंबर 3, इनसे अटैचमेंट ना रखें। जिस तरह पहले बताया गया कि ये लोग मतलबी होते हैं, ऐसे लोग किसी के सगे नहीं बनते। इसलिए आप इन लोगों से कोई रिश्ता ना रखें, ज्यादा अटैचमेंट ना रखें, वरना इनसे जोड़ा क्या ताल्लुक आपको जलील करेगा। क्योंकि ये लोग इतने होशियार होते हैं कि आपके साथ बहुत मुखलिस होने का दिखावा करते हैं और आप समझने भी लगते हैं कि ये तो मेरा मुखलिस है और मेरा भला सोचता है। लेकिन जैसे ही कोई मौका आता है ये लोग आपको दुश्मन की सफ में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। आप जिसके साथ ज्यादा अटैच होगे वही आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जिंदगी में अगर धोखे से बचना है तो आंखें खोल लें, हर किसी पर एतबार करना बंद कर दें, हर किसी को अपना मुखलिस समझना बंद कर दें। आपका सबसे बड़ा मुखलिस आप खुद हैं और हर कोई सिर्फ अपनी जात तक मुखलिस है, किसी दूसरे की खातिर कोई कुछ नहीं करता। ऐसे लोग ताल्लुक बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आपको कमजोर कर सकें, आपके राज जान सकें और आपकी जिंदगी की तमाम बातों को समझ सकें और फिर आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। जब तक आप हर किसी से अटैच होते रहोगे लोग धोखे देते रहेंगे और आपको इस्तेमाल करके छोड़ते रहेंगे। इसलिए होश में आ जाएं और किसी से भी ताल्लुक जोड़ने से पहले 100 बार सोचें कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान तो नहीं आ रहा जो ताल्लुक के बहाने मुझे कमजोर करने की चाल चल रहा है और मेरी कमजोरियों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। ये बात समझ लें, जिससे भी आप ज्यादा जुड़ेंगे वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।